SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. I am Professor Akash Javrani. Today I am going to teach you the course. This course is called the Auditing. This course is in the SYBMS Finance, is in semester 4, and this same course is in the third year BCBI. This subject comes under the semester 5. So this is a common subject for SYBMS Finance students and the BCBI students. This topic that I am going to cover today is the audit program. Audit program is in the module 2 for both the classes. Okay, so first of all, what is the meaning of audit program? Audit program क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताता हूँ आपको, ऑडिट का मतलब बता देता हूँ होता क्या है। ये सब्जेक्ट का जो नाम है हमारा ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग का मतलब होता है एक काम होता है, वर्क। ठीक है, जो वर्क होता है, जैसे एग्जाम्पल टीचर का काम होता है टीचिंग करना, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है ऑडिटिंग करना। ऑडिटर का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज CA। हम लोग CA को ऑडिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना, और वही हमारा कोर्स का नाम है। ठीक है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स बने गए हैं कंपनी में, उन सबको चेक करना, वेरिफिकेशन करना, ये काम होता है ऑडिटर का। ठीक है, तो उसी ऑडिटिंग सब्जेक्ट में जो भी हम मॉड्यूल 2 में आज जो ले रहा हूँ, उसको वो टॉपिक हम ले रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक इसको टाइम टेबल, इसको शॉर्ट में अगर समझें कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो उसको हम टाइम टेबल का नाम दे सकते हैं। क्या होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, एंड होता है हमारा 31 मार्च को। तो आफ्टर 31 मार्च क्या होता है, एक कंपनी क्या करती है, ऑडिटर को अपॉइंट करती है अपने बुक्स चेक करने के लिए, अपने बुक्स को वेरीफाई करने के लिए कि जो भी अकाउंट्स कंपनी ने बनाए हैं, मीन्स जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं अकाउंटेंट से, वो अकाउंटेंट ने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए हैं क्या, ये सबको चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, वो सब बुक्स को क्या करता है, प्रॉपरली चेक करता है। अभी ऑडिटर क्या क्या चेक करता है, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हो, जनरल एंट्रीज चेक करता है, लेजर्स चेक करता है, ट्रायल बैलेंस चेक करता है, हर एक का कैश बुक चेक करता है, ठीक है, परचेज बुक चेक करता है, एंड सो ऑन, एंड लास्टली फाइनली वो चेक करता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जो काम ये जो पूरा करता है ना, उसको लोग बोलते हैं ऑडिटिंग करना, मीन्स वो ऑडिटिंग करता है। तो अभी क्या होता है यहाँ पर, ये ऑडिट प्रोग्राम जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूँ, तो ऑडिट प्रोग्राम को मैंने जैसे शॉर्टकट में बताया कि टाइम टेबल होता है। तो जैसे ही 31 मार्च पूरी होती है ना, तो वैसे ही क्या करता है, कंपनी क्या करती है, ऑडिटर को अपॉइंट करती है, कंपनी अपॉइंट करती है, या तो फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को तो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और फिर ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, अब कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं। पर हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कैसे चेक करते हैं, वैसे ही इधर भी क्या करता है, CA क्या करता है, मीन्स ऑडिटर क्या करता है कि वो टाइम टेबल बनाता है। जैसे एग्जांपल, वो अभी क्या होगा, फुल ईयर का उसको, मतलब डेट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसको पूरे के पूरे अकाउंट्स अभी अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। तो क्या टाइम टेबल बनाता है, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 5 अप्रैल से ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जैसे 31 मार्च हो गया, तो आई थिंक बोल रहा हूँ 5 अप्रैल से वो अपना ऑडिट का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 अप्रैल को पहले से लिख के रख रहा है कि 5 अप्रैल को मैं सब जनरल एंट्रीज चेक कर दूंगा कंपनी की, 6 अप्रैल को मैं लेजर्स चेक कर दूंगा, 7 अप्रैल को मैं कैश बुक चेक कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही वो टाइम टेबल बनाता है ना, तो उसको मैं ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। अभी क्या होता है, जब ये ऑडिटर का प्रोसेस चालू होता है ऑडिटिंग का, तो उसमें जरूरी नहीं कि एक ही जना जो मेन ऑडिटर है वो ही जाए, उसके जो ऑडिटर के स्टाफ होते हैं वो भी कंपनी में विजिट करते हैं फॉर दी ऑडिटिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं, वो एक एक काम अलॉट करते हैं हर किसी को। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल दूँ कि कमलेश नाम का एक स्टाफ है, ऑडिट स्टाफ है, तो उसको काम दिया कि जनरल एंट्रीज चेक कर दो। ठीक है, उसको पीरियड बताया गया कि को यहाँ से यहाँ तक जनरल एंट्रीज चेक करनी है, और टाइम बताया जाता है कि इतने टाइम पे आपको जनरल एंट्रीज कंप्लीट करनी है चेक करके। तो दूसरा कोई सुरेश नाम का ऑडिट स्टाफ है, उसको कोई दूसरा काम दीजिए कैश बुक चेक करने के लिए कि कैश बुक देखो कि बराबर एंट्रीज किया है क्या, कि जो आपका रिसिप्ट है, रिसिप्ट में से बोल सकते हो, या इनवॉइस में से चेक करके देखो, बिल में से चेक करके देखो कि कैश प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है क्या। तो ऐसे काम को अलॉट करने को ऑडिट प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है।
नेक्स्ट अभी क्या करते हैं हम लोग, कंटेंट्स पढ़ते हैं ऑडिट प्रोग्राम के। मीन टाइम टेबल में ऑडिटर क्या क्या रिकॉर्ड करता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, फर्स्ट क्या लिखता है, नेम ऑफ द क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर। जिस कंपनी का वो क्या कर रहा है, ऑडिट करने जा रहा है, उसको क्लाइंट बोलते हैं वो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ टाटा कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, तो कंपनी का नाम लिखेगा टाटा कंपनी, और कौन सी ईयर का ऑडिट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल रिसेंटली अभी हमारा 22-23 ईयर कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम्पल वो लिख रहा है अकाउंटिंग ईयर 22-23 का वो ऑडिट करने जा रहा है। ऑडिट प्रोसीजर लिखता है उसके अंदर कि कैसे चेक करेंगे, स्टार्टिंग से कैसे चेक करेंगे, जनरल एंट्रीज चेक करेंगे, जैसे फिर मैंने बताया लेजर चेक करेंगे, परचेज बुक चेक करेंगे, सेल्स बुक चेक करेंगे। वो प्रोसीजर लिखता है कि कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्या करता है, ये जो मेन ऑडिटर होता है वही ये सब प्रोसीजर्स ये सब लिखता है, वही ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। ऑडिट प्रोग्राम मीन्स टाइम टेबल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। फिर क्या करता है, ऑडिट वर्क को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर एक को डिफरेंट काम वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अलोकेट कर लेता है, ताकि कोई भी काम रिपीट नहीं हो जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो है वो छूट नहीं जाए। इसलिए क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम पहले से कर लेता है और शेड्यूल बना देता है ऑडिट वर्क का, किसको कितने टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पूरे कंटेंट्स थे ऑडिट प्रोग्राम के। जैसे आप लोगों को कैसे टाइम टेबल दिया जाता है, स्कूल्स में कॉलेजेस में टाइम टेबल दिया जाता है, ऐसे टाइम टेबल बनाया जाता है वीकली, ताकि सब कोर्सेज इसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ऑडिटर भी क्या करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं ताकि उसका हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी है ऑडिटिंग का वो सब कवर हो जाए। इसलिए क्या करता है, वो टाइम टेबल बना के रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अभी जो टाइम टेबल बनाता है ये, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट फायदा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज आर कंसिडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। तो क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या करता है, लिख के रखता है। इंपॉर्टेंट एरिया सब मार्क करके रखता है कि मुझे क्या क्या चेक करना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कैश बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज दी ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स एन ऑडिटर इन एलोकेशन ऑफ वर्क among its team members according to the skills and the competency। तो ऑडिट प्रोग्राम ये भी हेल्प करता है कि जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाता है, जितने जो स्किल्स उसको है उस वे में उसको काम अलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दी इट एनहांसेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर टुवर्ड वर्क परफॉर्म बाय देम। तो अकाउंटेबिलिटी मालूम पड़ती है। An audit program also reduces the scope for misunderstanding among team members regarding the performance of the audit work। टाइम टेबल में वैसे मेंशन किया जाता है उसको क्या क्या चेक करना है। जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे जर्नल एंट्री से 1 अप्रैल से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते करना से लेकर 31 मार्च तक, तो आई थिंक उसमें कई सारी एंट्रीज होगी, लैक्स में एंट्री होगी। अगर कोई बड़ी कंपनी है, लार्ज स्केल कंपनी है, तो उसकी जनरल एंट्रीज में मेरे को लग रहा है लाखों में होगी, ठीक है, लाखों में होती भी है। तो क्या होता है, ऑडिटर इतनी सारे लाखों के एंट्रीज तो एक साथ चेक नहीं करेगा। 1 लाख एंट्रीज कुछ समथिंग है एग्जाम्पल, तो 1 लाख एंट्रीज वो एक दिन में चेक नहीं कर पाएगा। तो वो टाइम टेबल में लिखा होता है कि कौन सी एंट्रीज आपको, कौन से ईयर की आपको एंट्रीज चेक करनी है, या सॉरी कौन से मंथ की चेक करनी है। जैसे एग्जाम्पल फुल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो उसको बताया जाएगा कि आप दिसंबर मंथ की एंट्रीज चेक कर दो, फेब मंथ की एंट्रीज चेक कर दो जिसमें ज़्यादा सेल्स होता है, ठीक है, मार्च की एंट्रीज चेक कर दो। तो ऐसे उनको बताया जाता है कि सैंपल बताया जाता है कि यही चेक करो, मीन्स पूरा एक एक ट्रांजेक्शन चेक करने का नीड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन को सीए चेक करने बैठेगा तो उसका वो कंप्लीट टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमको फिर टैक्स पे एक बार ऑडिट हो जाता है, इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमको गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है, साथ ही साथ मुझे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। सो इट इज दी एक परफॉर्मेंस देता है, रिड्यूसेस द स्कोप, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द ऑडिटर इन चेकिंग द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। कुछ उसको मालूम भी पड़ता है, अगर हमने शेड्यूल बता दिया है कि मंडे से लेकर ट्यूसडे तक तेरा काम खत्म होना चाहिए ये, तो मालूम पड़ता है स्टेटस की कैसे काम कर रहे हैं वो लोग, हाउ मच वर्क कर रहे हैं, इनका प्रोग्रेस चेक करते हैं, हाउ मच इट इज लेफ्ट फॉर द परफॉर्मेंस व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। सो नेक्स्ट वन इज दी हर एक चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम का सॉरी ऑडिट प्रोग्राम के फायदे भी हैं, साथ ही साथ नुकसान भी है। अब नुकसान क्या क्या होता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, बदलाव नहीं होता उसमें। अगर टाइम टेबल ऑडिटर ने बना दिया, एग्जाम्पल सालों से टाटा कंपनी के वो लोग कर रहे हैं, 10 साल हो गए टाटा कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी 11th ईयर है, तो वो टाइम टेबल सेम फॉलो करते हैं, वो चेंज नहीं करते। तो उसमें क्या हो गया, रिजिडिटी मीन्स चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉय भी क्या करता है, जो भी ऑडिट स्टाफ होता है जितना लिखा हुआ है उतना ही काम करता है, ज्यादा अपना इनिशिएटिव नहीं करता है, अपना इनोवेटिव जो आइडियाज है वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट स्टाफ। वही मैं जैसे फर्स्ट में पॉइंट बताई आपको मैंने
कि उसका इनिशिएटिव क्या हो जाता है, वो स्टाफ का नहीं होता है, मीन्स इनोवेटिव जो उसको करना उसको कुछ आइडियाज आते हैं कुछ करने के लिए, पर वो कर नहीं सकता बिकॉज ही हैज टू फॉलो दी टाइम टेबल, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स मशीन जैसे बन जाते हैं वो लोग। मशीन कैसे, जितना काम जितना होता है वैसे ही करती है, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती मशीन, ठीक है, जो उसके प्रोग्रामिंग में उतना ही काम करेगी। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी कैसे हो जाते हैं, ऑडिट स्टाफ भी कैसे हो जाते हैं, जितना टाइम टेबल में लिखा है उतना ही काम करते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव अपने आइडियाज़ वो नहीं लगा सकते, ठीक है। ओवरलुकिंग न्यू एरियाज, अगर सिंपल पे एग्जांपल मैं टाटा कंपनी का 10 साल से ऑडिट कर रहा है सीए, तो अभी 11th ईयर में कुछ तो चेंजेस आई होगी, उसमें कुछ तो टाटा कंपनी में चेंजेस आई होगी। अगर टाइम टेबल अगर सीए बार बार वही फॉलो कर रहा है तो वो न्यू एरियाज को क्या होगा, कवर नहीं कर पाएगा, अगर वो सेम टाइप का टाइम टेबल बार बार फॉलो कर रहा है। टाइम टेबल मीन्स ऑडिट प्रोग्राम। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। रिजिडिटी मीन्स चेंज नहीं करना। सेकेंड इज रिड्यूसेस द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ, इनिशिएटिव नहीं होता है, इनोवेटिव आइडियाज स्टाफ नहीं लगा पाते हैं। ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल, मशीन के जैसे होते हैं। द लास्ट वन इज द ओवरलुकिंग न्यू एरियाज, न्यू एरियाज को वो लोग कवर नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज द राइट अ प्रोग्राम फॉर द ऑडिट ऑफ कैश। जैसे एग्जांपल, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर टाइम टेबल बनाता है, जैसे एग्जांपल कैश बुक चेक करना है, तो देखो कैश बुक में पहले से ही ऑडिटर बताता है कि क्या क्या एरिया सबको कैश बुक में चेक करनी है। जैसे एग्जांपल देखो लिखा हुआ यहाँ पर, चेकिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस चेक करो कितना था, ठीक है। चेकिंग ऑफ पेटी कैश, पेटी कैश मीन छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो चेक करो। तो चेकिंग कैश बुक, कैश बुक चेकिंग करो। चेकिंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट चेक करो कितना कंपनी से पैसा आया और कितना पेमेंट किया कंपनी ने, वाउचर्स चेक करो। अथोराइजेशन फॉर कैश पेमेंट, जो अथोराइज करता है कैश पेमेंट के लिए वो चेक कर दो। एंड द कंपैरिजन विद द बैंक स्टेटमेंट, साथ में बैंक स्टेटमेंट से भी अब चेक कर दो। तो सीए क्या करता है, ये टाइम टेबल में लिख के रखता है कि अगर आप कैश बुक चेक कर रहे कोई ऑडिट स्टाफ, तो ये पॉइंट्स उसको कवर करनी है, ठीक है। तो उसमें नुकसान क्या था एक तरह का, कि वो क्या करेगा, ऑडिट स्टाफ इतना ही चेक करेगा, दूसरी पॉइंट जितनी भी कैश बुक की होगी तो वो कभी चेक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम टेबल में लिखा ही नहीं हुआ। वो एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि मुझे जितना काम दिया है मैं उतना ही करूँ, ओवर क्यों अपने आप को बर्डन करूँ। तो इससे क्या होगा, जो इसका इनिशिएटिव है, इनोवेटिव आइडियाज है, वहाँ पर वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। पर इसके फायदे भी है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं कि ये कि जो भी स्टाफ है, न्यू स्टाफ है, वो कंफ्यूज नहीं होगा, जितना उसको पहले से ही बुक में लिखा होगा तो वैसे ही वो चीज़ें फॉलो करेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑडिट प्रोग्राम। इसके एडवांटेजेस समझा दिए आपको मैंने, ओके, इसके एडवांटेजेस समझा दिए, डिसएडवांटेजेस समझा दिए आपको मैंने, कंटेंट्स समझा दिए कि क्या क्या कंटेंट्स इसमें होते हैं, एंड लास्ट मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।